दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपकी रणनीति सही हो तो आप उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप खुद को तैयार मानते हैं? क्या आप सही युद्ध का चुनाव कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो चाणक्य नीति का आधार है। ये वो ज्ञान है जो न सिर्फ दुश्मन को हराने में मदद करता है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो ताकत में, संसाधनों में और यहां तक कि योजना में भी आपसे कहीं आगे हो, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, डर आपके अंदर घर कर लेता है और आप सोचते हैं कि यह लड़ाई असंभव है। पर सच ये है कि सबसे बड़ी जीत वहीं होती है जहां डर सबसे बड़ा हो। चाणक्य कहते थे, शत्रु को पराजित करने के लिए पहले खुद को समझना और तैयार करना जरूरी है। यह पहला नियम है, सही युद्ध का चुनाव। आज हम उस पहले नियम पर बात करेंगे, युद्ध को समझने और उसकी जरूरत को पहचानने का तरीका। यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। दुश्मन से डरना नहीं, उसकी ताकत को समझना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुश्मन ताकतवर क्यों है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। अगर आप उसकी ताकत को जानते हैं तो आप उसे हराने का पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अपने डर को हथियार बनाओ। डर हर इंसान को लगता है, पर यही डर आपको मजबूती देता है। जब आप डर को समझते हैं और उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने दुश्मन से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। चाणक्य कहते थे, युद्ध वही लड़ो जिसे जीतना आपके लिए जरूरी हो। हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं है। आप अपनी ताकत और समय को सही जगह इस्तेमाल करें। अब सोचिए, अगर आप इन बातों को समझ लें तो क्या आप किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए तैयार नहीं होंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको खुद को देना है। दुश्मन को उसकी ताकत में हराओ नहीं, बल्कि उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। ये सच्ची रणनीति है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीत केवल ताकतवर लोगों की होती है? नहीं, यह जीत उन लोगों की होती है जो समझदारी से युद्ध की योजना बनाते हैं। यह जीत उन लोगों की होती है जो दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदलने की कला जानते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दुश्मन की ताकत को पहचान कर उसे तोड़ता है, वही सच्ची जीत का स्वाद चखता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे एक ताकतवर दुश्मन जिसकी सेना मजबूत है, whose resources वास्ट हैं और whose strategies परफेक्ट हैं, को हराया जाए। तो इसका उत्तर है उसकी ताकत को उसकी कमजोरी में बदलना। आइए जानते हैं कि इस रणनीति में आपको क्या करना है। हर युद्ध की जीत तब होती है जब आप पहले से ही सभी पहलुओं को अच्छे से समझ चुके होते हैं। दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदलने के लिए सबसे जरूरी है उसकी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है? क्या दुश्मन का शरीर मजबूत है? क्या उसकी सैन्य ताकत बहुत अधिक है? आप उसकी इस ताकत को ऐसी रणनीति से तोड़ सकते हैं कि उसे शारीरिक शक्ति की जगह रणनीति में फंसाया जाए। क्या दुश्मन का मनोबल ऊंचा है या कमजोर? चाणक्य के अनुसार सबसे शक्तिशाली दुश्मन वह होता है जिसका मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन अगर आप उसे मानसिक दबाव में ला सकते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दुश्मन की योजनाएं क्या हैं? क्या उसकी रणनीति स्पष्ट है या उसमें कोई कमजोरी है? सही समय पर सही रणनीति से आप उसकी योजनाओं को नाकाम कर सकते हैं। समय सबसे बड़ा हथियार है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल सकते हैं। जब दुश्मन थका हुआ होता है, उसकी सुरक्षा घट जाती है या वह किसी संघर्ष में उलझा होता है, उस समय हमला करें। ऐसे समय में उसकी ताकत कमजोर होती है। हमेशा धैर्य रखें। याद रखिए कि सबसे अच्छा समय तब आता है जब आपकी योजना पूरी हो चुकी हो। योजनाओं में जल्दबाजी न करें। चाणक्य ने कहा था, जो धैर्य से योजना बनाता है वही समय के साथ साथ शक्ति प्राप्त करता है। दुश्मन की हर ताकत में कोई न कोई कमजोरी होती है। उसकी कमजोरी को उसकी शक्ति में बदलने का यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हर इंसान में गलती करने की संभावना होती है। दुश्मन की असमंजसता को उसकी कमजोरी बनाकर उस पर हमला करें। क्या उसकी टीम में कोई असंतोष है? क्या उसकी सैन्य में कोई अंतर है? इस अंतर को रणनीतिक तरीकों से तोड़ सकते हैं। दुश्मन के मुख्य बिंदुओं
उसकी सैन्य संरचना या आपूर्ति के रास्तों पर कब्जा करने की योजना बनाएं। हर दुश्मन के पास महत्वाकांक्षा होती है, उसे प्रलोभन देकर उसकी सोच को भ्रमित किया जा सकता है। कभी कभी दुश्मन को ऐसा प्रस्ताव दें कि वह खुद आपकी तरफ आ जाए, उसे आपके साथ जुड़ने का फायदा दिखाए। दुश्मन के अंदर प्रतिद्वंद्विता का जहर घोलें। आप अन्य सेनाओं या नेताओं के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाकर उसकी ताकत को कमजोर कर सकते हैं। युद्ध में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने तर्क, बुद्धि और जानकारी के माध्यम से दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन की जानकारी प्राप्त करें, उसकी योजनाओं, कमजोरी और रणनीतियों के बारे में जानकारी जुटाकर उसकी रणनीति को उलट सकते हैं। मानसिक रणनीति अपनाकर आप दुश्मन के मनोबल को तोड़ सकते हैं। किसी भी युद्ध में मनोबल निर्णायक भूमिका निभाता है। याद रखो कि सबसे बड़ी ताकत खुद में होती है। जब आप स्वयं की ताकत को पहचान लेते हैं तो आपके पास किसी भी दुश्मन को हराने की क्षमता होती है। शरीर, मन और आत्मा से मजबूत बनो। मजबूत आत्मबल से आप किसी भी दुश्मन से मुकाबला कर सकते हो। हर परिस्थिति में खुद पर निर्भर बनो। टीम वर्क और सटीक योजना के बल पर सफलता पाओ। युद्ध सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक कुशल रणनीति का खेल है। सही रणनीति ही दुश्मन की हार की वजह बनती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि युद्ध में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह आपके पास सही योजना और रणनीति का होना है। आपकी योजना जितनी मजबूत होगी उतनी ही संभावना है कि आप दुश्मन को हराने में सफल होंगे। याद रखो, जब आप रणनीति बनाते हो तो आप सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं कर रहे होते, आप मनोबल, धैर्य, समय और अवसरों के साथ खेल रहे होते हो। तो आज हम सीखेंगे कि एक सटीक, प्रभावी और निर्णायक रणनीति कैसे बनाई जाती है। कोई भी योजना तभी सफल होती है जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। क्या आपका उद्देश्य दुश्मन की सैन्य शक्ति को तोड़ना है? क्या आप उसकी आपूर्ति की लाइन को निशाना बना रहे हैं? या क्या आप उसे मानसिक दबाव में डालकर उसकी योजना को उलटने की रणनीति बना रहे हैं? आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, आपकी रणनीति उतनी ही सटीक होगी। चाणक्य कहते हैं, जो लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं वे कभी पूरे नहीं होते। लक्ष्य स्पष्ट करने से ही जीत की संभावना बनती है। हर युद्ध में समय और स्थान सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। सही समय पर हमला करें। दुश्मन की थकावट के समय उसकी आपूर्ति की लाइनों के नजदीक किसी दूसरे युद्ध या संघर्ष के समय टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू है। यदि आप सही समय पर हमला करते हो तो दुश्मन की ताकत कमजोर हो जाती है। स्थान पर कब्जा। सही स्थान पर नियंत्रण बनाने से आप दुश्मन को भागने की कोई संभावना नहीं देते। महत्वपूर्ण जगहों पर जैसे कि ऊंचाई, पानी के स्रोत या मार्गों के पास कब्जा करना बेहद जरूरी होता है। जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है वो युद्ध के खेल में आधी जीत पहले ही प्राप्त कर लेता है। युद्ध में दुश्मन की योजना को उलटना आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। जासूसी और जानकारी, इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनाज। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जासूसों की मदद से आप दुश्मन की योजना, उसकी रणनीति और कमजोर बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपके पास एक अप्रत्याशित लाभ देती है। मिथ्या संकेत देना, फॉल्स सिग्नल्स। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए आप मिथ्या संकेत दे सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप किसी दिशा में हमला करने की योजना बना रहे हैं, जबकि असल में आप दूसरी दिशा से हमला करते हैं। दुश्मन का भ्रम ही उसकी हार की पहली सीढ़ी है। जब वह भ्रमित होता है तो उसकी ताकत स्वतः ही कमजोर हो जाती है। युद्ध सिर्फ बाहरी ताकतों का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध भी है। भय का उपयोग, इंस्टिलिंग फियर। दुश्मन के मन में भय उत्पन्न करना सबसे प्रभावी तरीका है। सही रणनीति से आप उन्हें यह दिखा सकते हो कि हर निर्णय उनके लिए हानिकारक होगा। मनोबल तोड़ना, ब्रेकिंग मोराल। दुश्मन के मनोबल को कमजोर करने के लिए प्रचार युद्ध का उपयोग करें। उसके अंदर निराशा, अवसाद और असमंजसता का माहौल तैयार करें। जो दुश्मन के मनोबल को तोड़ता है उसकी शक्ति को उसकी कमजोरी में बदलता है। एकजुटता की शक्ति। आपकी सेना में एकजुटता होनी चाहिए।
एक मजबूत नेतृत्व टीम जो रणनीतियों को सही तरीके से लागू करे आपके युद्ध की सफलता की कुंजी है। सामूहिक सोच, संगठित बुद्धिमत्ता। सभी सैनिकों और रणनीतिकारों से सुझाव लें और उन्हें एकजुट तरीके से काम करने में शामिल करें। टीम में हर सदस्य का एक स्पष्ट कार्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी जीत की कुंजी है। जीत तभी होती है जब टीम हर स्थिति में एकजुट रहती है। युद्ध में स्थिति हर समय बदलती रहती है। आपकी योजना भी हर स्थिति के हिसाब से बदलनी चाहिए। स्थिति के हिसाब से निर्णय लें। अगर योजना काम नहीं कर रही है तो उसे तुरंत संशोधित करें। दुश्मन की नई योजनाओं के हिसाब से अपने प्रयासों को बदलें। स्वतंत्रता और गति बनाए रखें। आपकी सेना और टीम को इतनी स्वतंत्रता और गति दें कि हर निर्णय तत्परता से लिया जा सके। समय पर त्वरित निर्णय ही युद्ध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो योजनाओं में स्थिरता नहीं रखता वो युद्ध में केवल पराजय की ओर बढ़ता है। जितना जल्दी आप दुश्मन की कमजोरियों को पहचान लेते हो उतनी ही जल्दी आप उसकी हार की नींव रख सकते हो। युद्ध में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुश्मन की कमजोरियों को सही से पहचानना और उन्हें निशाना बनाना। कोई भी दुश्मन पूर्ण नहीं होता, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन की कमजोरी को पहचान कर आप उसकी ताकत को आसानी से कमजोर कर सकते हो। तो आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कि कैसे आप दुश्मन की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं और फिर सही रणनीति के माध्यम से उन्हें अपनी जीत में बदल सकते हो। जासूसी युद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक। 1. जासूसों का नेटवर्क तैयार करना। सबसे पहले आपको एक मजबूत जासूसी नेटवर्क स्थापित करना होगा। जासूस आपके दुश्मन के अंदरूनी मामलों, योजनाओं, आपूर्ति लाइनों और व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ला सकते हैं। 2. जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल। सामान्य निगरानी, सर्वेलेंस। दुश्मन के स्थानों पर निगरानी रखना। राज्य के अंदर के स्रोतों से जानकारी। अपने गुप्त एजेंट्स के माध्यम से अंदरूनी जानकारी प्राप्त करना। दुश्मन के सैनिकों की गतिविधियां, उनकी दिनचर्या और संवादों में अंतरालों की जानकारी प्राप्त करना। जो जासूसी में माहिर होता है वो युद्ध की सफलता में सबसे बड़ा योगदान करता है। युद्ध सिर्फ ताकत और रणनीति का मामला नहीं है, इसमें तकनीकी पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। दुश्मन की सैन्य तकनीकी मशीनों, हथियारों, संचार उपकरणों की जांच करें। उनकी मरम्मत की प्रक्रिया, उपकरणों के स्थान, इनकी क्षमता और विफलता के बिंदुओं को पहचानें। दुश्मन की संचार प्रणाली को कमजोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करें। रेडियो जामिंग, संकेत विच्छेदन, सिग्नल इंटरसेप्शन आदि से उनकी संचार प्रक्रिया में व्यवधान डाल सकते हो। जो तकनीकी कमियां आपको दिखती हैं वो युद्ध में दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। युद्ध में सबसे बड़ी ताकत दुश्मन के आत्मबल में होती है। यदि आत्मबल कमजोर होता है तो विजय आपके लिए आसान हो जाती है। दुश्मन की सेना के मनोबल की स्थिरता पर ध्यान दो। यदि सैनिक डरते हैं, हतोत्साहित होते हैं या भ्रमित दिखते हैं तो ये संकेत उनके कमजोर मनोबल के होते हैं। उन्हें ऐसी जानकारी दो कि आपके पास उनके खिलाफ मजबूत ताकत है। मनोबल तोड़ने के लिए विरोधी प्रचार भी एक प्रभावी तकनीक है। मनोबल ही युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। जब मनोबल गिरता है तो दुश्मन की पूरी योजना विफल हो जाती है। युद्ध में स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही स्थान पर कब्जा करना आपके विजय का रास्ता तैयार करता है। ऊंचाई पर स्थित स्थान, नदी के पास, पानी के स्रोत के समीप, मार्गों के नजदीकी इलाके स्थान पर नियंत्रण के तरीके। इन स्थानों पर सैनिकों की नियुक्ति, सामरिक उपकरणों की तैनाती। जो स्थान पर नियंत्रण रखता है वो युद्ध के मैदान में सर्वोच्च शक्ति बन जाता है। आपूर्ति लाइन दुश्मन की ताकत के जीवन रेखा होती है। इन लाइनों पर हमला करके आप उनकी क्षमता को समाप्त कर सकते हो। दुश्मन की आपूर्ति लाइनों का पता लगाना आवश्यक है। आपूर्ति मार्गों को चिन्हित करने के बाद उन्हें तोड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियां लागू करें। छापेमारी, एम्बुश, तकनीकी विधियां जैसे कि सड़क खंदे करना या तेल पाइपलाइन को नष्ट करना। दुश्मन की आपूर्ति लाइनों पर हमला करना युद्ध में सबसे निर्णायक कदम हो सकता है। युद्ध के मैदान में
कमजोरी का अवलोकन। दुश्मन की सेना में कमजोर, थके हुए या अनुभवहीन सैनिकों को पहचान। सटीक हमले। रणनीतिक हमलों के द्वारा उन्हें निशाना बनाकर जल्दी उन्हें नष्ट कर सकते हो। युद्ध में जीत तभी संभव होती है जब आप दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करते हो। यही असली सफलता की कुंजी है। युद्ध में जीत सिर्फ ताकत के प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि सही रणनीति से होती है। सही योजना बनाना और उसे कुशलता से लागू करना ही सफलता की गारंटी है। अब तक आपने देखा कि दुश्मन की कमजोरियों की पहचान कैसे की जाती है। उनकी तकनीकी कमजोरियां, आपूर्ति लाइनें, मनोबल, रणनीतिक स्थान और सैनिकों की कमजोरी। लेकिन इन सभी जानकारियों का सही तरीके से उपयोग करना और एक प्रभावी रणनीति तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य नीति के अनुसार रणनीति तैयार करते समय आपको इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सटीकता के साथ योजना बनानी होगी। आइए समझते हैं कि एक प्रभावी रणनीति कैसे तैयार की जाती है और उसे युद्ध के मैदान में कैसे लागू किया जाता है। समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन समय के सही उपयोग से बड़ी कोई मित्रता नहीं। किसी भी कार्रवाई को तुरंत न करें। युद्ध की योजना बनाते समय समय की स्थिति का सटीक अवलोकन करें। मौसम, दुश्मन की गतिविधियां, आपके सैनिकों की स्थिति और स्थान की जानकारी, इन सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। दुश्मन की आपूर्ति लाइनें कमजोर होती हैं। ये सही समय होता है हमला करने का। जब दुश्मन का मनोबल गिरता है या उनकी सेना थकी होती है, तब हमला करने की सबसे सही घड़ी होती है। युद्ध में सही समय ही आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनता है। युद्ध में मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब दुश्मन का मनोबल टूटता है तो उसका आत्मबल गिर जाता है और उसकी हार निश्चित हो जाती है। प्रचार के माध्यम से दुश्मन के मनोबल को तोड़ने की योजना बनाओ। अफवाहें फैलाना, डराने वाले संकेत, संदेश और बयान दुश्मन के आत्मबल को कमजोर कर सकते हैं। अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रेरणा अभियान चलाओ। युद्ध के मैदान में साहसिक कहानियां सुनाना, जीत के उदाहरण दिखाना और अनुशासन की ताकत का परिचायक बनाना। जितना जल्दी आप दुश्मन के मनोबल को तोड़ते हो, उतनी जल्दी आप विजय के पथ पर बढ़ते हो। युद्ध में संयम सबसे बड़ा अस्त्र होता है। 8. धैर्य से योजना बनाना। धैर्यपूर्वक हर कदम सोच समझकर उठाओ। जल्दबाजी से नुकसान होता है। संयमित दृष्टिकोण से दुश्मन की हर रणनीति का जवाब सोच समझकर तैयार करो। 2. हर कार्रवाई का माप तौल। हर कदम का मूल्यांकन करो कि क्या इसका तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होगा। नुकसान और लाभ दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। संयम ही सफलता की आधारशिला है। संयमित योजनाएं ही स्थायी विजय की गारंटी होती है। युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सैनिक को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझाओ। अनुशासन मजबूत रखो और उन्हें यह दिखाओ कि उनकी भूमिका युद्ध में विजय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सैनिकों के बीच आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना पैदा करो। उन्हें बताओ कि उनकी हर कोशिश देश, सम्मान और समर्पण के लिए है। जो सैनिक समर्पण और साहस के साथ लड़ता है, वही युद्ध के मैदान में सफलता की गारंटी है। युद्ध में आपकी संचार प्रणाली और गुप्त रणनीति आपके सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। संकेतों के माध्यम से सैनिकों के बीच बिना दुश्मन के नोटिस के संवाद स्थापित करो। इन संकेतों में इशारे, फ्लैग सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हो। दुश्मन के संचार साधनों को नष्ट कर उन्हें भ्रमित कर दो। रेडियो जामिंग, साइबर हमले जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। संचार प्रणाली के नियंत्रण से युद्ध के मैदान में सर्वोच्च प्रभाव पैदा होता है। पहले से योजनाओं की मॉक ड्रिल तैयार करो। अभ्यास से हर योजना की कमजोरी सामने आती है और सुधार की प्रक्रिया होती है। हर योजना के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करो। युद्ध में परिस्थिति बदलने के साथ इन वैकल्पिक योजनाओं का तुरंत लागू होना जरूरी है। पूर्ण योजना की सफलता तभी होती है जब हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार हो। युद्ध में जीत तभी संभव है जब आप किसी भी परिस्थिति में त्वरित निर्णय लें, दुश्मन की चालों को सही समय पर नष्ट करें और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। युद्ध का मैदान कभी स्थिर नहीं होता। परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं।
कभी आप पर विजय का विश्वास होता है तो कभी आपकी स्थिति कठिन लगने लगती है। चाणक्य नीति के अनुसार जीत उस व्यक्ति की होती है जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है, रणनीतियों में सुधार करता है और त्वरित निर्णय लेकर हर बाधा को पार करता है। अब हम देखेंगे कि अनपेक्षित परिस्थितियों के सामने आप कैसे सही रणनीति तैयार कर सकते हो और विजय सुनिश्चित कर सकते हो। युद्ध के मैदान में हर सेकंड मायने रखता है। जब दुश्मन हमला करता है या आपकी योजना में कोई बदलाव होता है तो त्वरित प्रतिक्रिया करना अनिवार्य होता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी अवसर या खतरे का सही समय पर उत्तर देना ही सफलता की कुंजी है। जल्दी न करते हुए भी हर निर्णय के पीछे स्थिति का गहन विश्लेषण होना चाहिए। दुश्मन की चालों, स्थान, मौसम की स्थिति, आपकी सेना की ताकत और कमजोरियां, सभी पहलुओं का मूल्यांकन करो। तत्काल निर्णय में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, नहीं तो देर होते ही अवसर हाथ से निकल जाते हैं। खतरे की स्थिति में चाणक्य नीति के अनुसार अवसर ढूंढना जरूरी है। दुश्मन की कमजोरी या गड़बड़ी देखकर तुरंत उस पर हमला कर सकते हो। अगर दुश्मन कमजोर हुआ है या आपूर्ति में कमी है तो यह सबसे उचित समय है हमला करने का। हर खतरे के पीछे एक रणनीतिक अवसर होता है। धैर्य से सोचो कि इस परिस्थिति में क्या लाभ हो सकते हैं। समय और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके हर खतरे को अवसर में बदलो। खतरे के क्षणों में ही सबसे बड़े अवसर मिलते हैं। जो उन्हें पहचानता है वही युद्ध जीतता है। हर दुश्मन चालाक होता है, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार उनकी चतुराई को मात देने के लिए उनकी योजनाओं का पूर्वानुमान जरूरी है। दुश्मन की चालों का पूर्व अनुमान लगाकर आप उसकी रणनीति को नष्ट कर सकते हो। युद्ध में कभी कभी जाल और धोखे भी एक आवश्यक तकनीक होते हैं। गुप्त जानकारी के आधार पर दुश्मन को भ्रमित करो। झूठे संकेत, नकली सैन्य तैनाती या फर्जी हमले दुश्मन की मानसिकता को कमजोर कर सकते हैं। धोखे के जाल में दुश्मन जितनी जल्दी फंसेगा उतनी जल्दी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। युद्ध के मैदान में हर सैनिक के साथ स्पष्ट संवाद स्थापित करना जरूरी है। यदि संचार स्थिर है तो हर निर्णय तुरंत क्रियान्वित होता है। सैनिकों के बीच विश्वास और समर्पण को बढ़ाना चाहिए। उन्हें बताओ कि उनकी हर कार्रवाई युद्ध की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध में जीत आपके सैनिकों की कुशलता, साहस और बलिदान पर निर्भर करता है। एकजुट सैनिक ही युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली हथियार बनते हैं। युद्ध के मैदान में संसाधनों की कमी आपकी हार का कारण बन सकती है। खाद्य सामग्री, हथियार, उपकरण सभी का समय से पहले प्रबंधन करना चाहिए। प्रत्येक संसाधन का कुशलता से उपयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। आधुनिक तकनीकों का कुशलता से उपयोग करो। रेडियो संचार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य तकनीकी साधनों से दुश्मन पर निगरानी रखो। जितनी बेहतर तकनीकी और संसाधनों की योजना होगी उतनी ही स्थायी जीत की संभावना होगी। युद्ध के मैदान में मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। हर सैनिक को प्रेरित करने के लिए कहानियां, प्रेरणादायक भाषण और उपलब्धियों के उदाहरण दिखाओ। कठिनाई के क्षणों में संयम बनाए रखना चाहिए। आत्मबल न केवल युद्ध की जीत का साधन है बल्कि यह सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आपके मनोबल की ऊंचाई ही युद्ध के मैदान में स्थायी विजय का आधार है। युद्ध में सफलता किसी एक पहलू पर निर्भर नहीं होती। यह समय, स्थान, योजना, तकनीकी जानकारी, संयम, धैर्य और आत्मबल सभी का संयोजन है। चाणक्य नीति का यह सिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में संयमित सोच, त्वरित निर्णय और सही रणनीति ही स्थायी विजय की कुंजी होती है। यदि आप हर परिस्थिति में साहस और बुद्धिमत्ता के साथ कदम बढ़ाते हो तो विजय न केवल संभव है बल्कि आपके आत्मबल की पहचान बन जाती है। याद रखो, जीत आपके साहस, योजना, संयम और पराक्रम से तय होती है। यही चाणक्य नीति का संदेश है। समझदारी, योजना और संयम से ही युद्ध की सफलता की गारंटी होती है। तो दोस्तों, याद रखो, युद्ध जीतने का असली रहस्य चाणक्य की नीतियों में छुपा है। त्वरित निर्णय, हर परिस्थिति में संयम, सही रणनीति और सटीक योजना। जो इन नीतियों को अपनाता है वही दुश्मन को मात देकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगर आपको भी ये सत्य चाहिए
अगर आप अपने जीवन में विजय, सफलता और आत्मबल की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हर वीडियो में, हर कहानी में, हर नीति में हम आपके लिए लाते हैं जीत के मंत्र, ताकत के राज और सफलता की चाणक्य पंक्तियां। तो आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयार हो जाओ चाणक्य की नीतियों के माध्यम से एक नई दुनिया बनाने के लिए। जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है। सिर्फ चैनल से जुड़ो और हर